हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड थैंक यू गाइस, आपने हमें इतना सपोर्ट किया और इतना प्यार दिया और मैं होप करता हूं कि आप हमारा साथ इसी तरीके से देते रहेंगे और हमारी फैमिली लगातार बढ़ती रहेगी। थैंक यू सो मच। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियान चैन ने वो सभी आइटम्स को कलेक्ट कर लिया था जिनसे कि वो प्रिमिटिव पिल्स बना सकता था। इसीलिए वो अपने विलेज की तरफ निकल जाता है और आते जाते रास्ते में एक जगह रुक जाता है क्योंकि वहां से कुछ ही दूरी पर उसका विलेज था और वो ये नहीं चाहता था कि कोई भी उसके सीक्रेट वेपन यानी कि बीस्ट किंग को देखे। इसीलिए वो उसे वहां कुछ दिनों के लिए जंगल में छिपने के लिए कहता है और कहता है कि जब मैं तुम्हें समन करूं सिर्फ तभी तुम बाहर आना। जिस पर वो बीस्ट किंग अपने मास्टर की बात मानते हुए वहां से चला जाता है। जिस पर जियान चैन अपने ग्रैंडफादर और अपने अंकल से मिलने के लिए विलेज की तरफ जाने लगता है। उसके ग्रैंडफादर कोई और नहीं, लिंग फैमिली के एल्डर लिंग जेंग नैन होते हैं। और जैसे ही वो लिंग विलेज में पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां की दीवारें टूटी हुई हैं और वहां का एंट्रेंस भी टूटा हुआ है। इस पर उसे समझ में नहीं आता है आखिर क्या हुआ। इसीलिए वो सबको छोड़ छाड़ कर जल्दी से अंदर जाने लगता है क्योंकि उसे डर था कि कहीं कुछ बुरा ना हुआ हो। इधर हम अंदर की तरफ देखते हैं जहां जियान चैन के ग्रैंडफादर ब्लड वुल्फ क्लैन के आदमी से कह रहे होते हैं कि हमने पहले ही 1000 गोल्ड कॉइंस तुम्हारे क्लैन को पे कर दिए हैं, तो फिर तुम हमें और ज्यादा देने के लिए फोर्स क्यों कर रहे हो। जिस पर वो ब्लड वुल्फ क्लैन का बंदा बोलता है कि तुम्हारे क्लैन ने टियानलोंग सेक्ट को ऑफेंड किया है, इसलिए हम तो बस तुमसे 10 साल का एडवांस में ही वसूल रहे हैं। जिस पर अंकल टाइजोन उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि हमारी एनुअल इनकम ही 10,000 गोल्ड कॉइन से कम है और तुम हमसे 10 साल का एक साथ वसूलना चाहते हो। इससे तो हम पूरी तरीके से कंगाल हो जाएंगे और हम बर्बाद हो जाएंगे। अब ये देखकर उस बंदे को बहुत गुस्सा आती है और वो सीधे ग्रैंडफादर पर अटैक कर देता है। बट अंकल टाइजोन बीच में आ जाते हैं और उसके अटैक को रोकने लगते हैं। बट अंकल टाइजोन पीछे हटे हैं उससे पहले ही उस आदमी का अटैक सीधे अंकल टाइजोन से टकरा जाता है जिससे वो इंजर्ड हो जाते हैं। और वो बंदा सीधे ग्रैंडफादर पर अटैक करते हुए कहता है कि अगर तुम लोग मुझे 10,000 गोल्ड कॉइंस नहीं दोगे तो मैं टियानलोंग सेक्ट के बिहाफ पर ही तुम्हारे विलेज को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और जैसे ही उसका अटैक ग्रैंडफादर को हिट करने ही वाला होता है कि तभी वहां पर जियान चैन आ जाता है जो कि सीधे आकर उस आदमी पर अटैक कर देता है जिससे वो पीछे हट जाता है। अब जियान चैन को वापस विलेज में देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी जियान चैन अपने ग्रैंडफादर की तरफ देखता है और उनसे कहता है कि आप फिक्र मत करें, मैं इन्हें देख लूंगा। जिसके बाद वो ब्लड वुल्फ क्लैन की तरफ अपनी स्वॉर्ड पॉइंट करते हुए कहता है तुम लोग मुझे 1,00,000 गोल्ड कॉइंस हैंड ओवर कर दो और मैं तुम्हें आज यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। अब ये सुनकर वो लोग हंसने लगते हैं कि जियान चैन उन्हें मारेगा। तभी ब्लड वुल्फ क्लैन का एक बंदा लुयान जियान चैन के पास आकर कहता है कि तुम जानते भी हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। जिस पर वो कहता है कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिस पर लुयान गुस्से में जियान चैन पर अटैक कर देता है। ये देखकर लिंग विलेज के बाकी के लोग जियान चैन को केयरफुल रहने का कहते हैं क्योंकि लुयान लेवल 3 पर था। बट जैसे ही लुयान जियान चैन पर अटैक करता है वैसे ही जियान चैन अपनी घोस्ट शैडो टेक्निक का यूज करते हुए उससे बच जाता है और एक बार में जंप मारते हुए सीधे उस पर एक स्लैश लगाता है जिससे उसका गला कट जाता है और वो वहीं मारा जाता है। अब लुयान को जियान चैन ने एक ही बार में मार दिया। ये देखकर ब्लड वुल्फ क्लैन के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। जिस पर जियान चैन उन सबको एक साथ आने के लिए कहता है क्योंकि वो सब उसके मुकाबले काफी वीक थे। इस पर गुस्से में आकर सभी ब्लड वुल्फ क्लैन के लोग एक साथ जियान चैन पर अटैक कर देते हैं। बट हम देखते हैं कि जियान चैन अपनी जगह से टस से मस नहीं होता है। तभी उसके ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि इनमें से ज्यादातर लोग एनर्जी रिफाइनिंग रैम के मास्टर्स हैं और उनका लीडर ट्रू ओरिजिन रैम के 7 लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर चुका है। जिस पर जियान चैन उनसे कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। और वो इसी के साथ जंप मारते हुए ब्लड वुल्फ क्लैन के लोगों को मारने लगता है जिससे डरकर अब ब्लड वुल्फ क्लैन के लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। जिस पर उनका लीडर उन सभी को रोकने लगता है और वापस आकर फाइट करने के लिए कहने लगता है। बट वो लोग उसकी बात नहीं सुनते हैं और वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद वो जियान चैन की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इतने सारे लोगों को मारने की। जिस पर जियान चैन कहता है कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि अगर तुम मुझे 1,00,000 गोल्ड कॉइंस दे दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। बट लीडर अभी भी जियान चैन की बात नहीं मानता है और उस पर शूटिंग स्टार स्ट्राइक टेक्निक का यूज कर देता है। बट जियान चैन अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए उसके वेपन को ही डिस्ट्रॉय कर देता है और तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है और उसकी चेस्ट में अपनी स्वॉर्ड को उछेड़ देता है। जिसके बाद वो उसी स्वॉर्ड के बलबूते पर उसे उसके घोड़े से उतार कर नीचे फेंक देता है जिससे वो काफी इंजर्ड हो जाता है। और जैसे ही वो खुद को संभालता है कि तभी जियान चैन उसके घोड़े को भी उठाकर उसकी तरफ फेंक देता है और जैसे ही वो उसके ऊपर गिरता है तो हम देखते हैं कि उसकी तो बुरी हालत हो जाती है, उसकी चटनी बन जाती है। अब खुद को बुरी तरीके से हारता देख वो आदमी जियान चैन से उसे ना मारने के लिए कहता है और वो उसे 1,00,000 गोल्ड कॉइंस देने को भी तैयार हो चुका था। जिस पर जियान चैन उसकी कोई बात नहीं सुनता है और सीधे अपने स्फीयर को उसकी चेस्ट में घुसड़ देता है जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जियान चैन की जीत से सभी लोग खुश तो होते हैं बट कई लोग परेशान भी होते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि ब्लड वुल्फ क्लैन वाले वापस जरूर आएंगे और उन पर अटैक कर देंगे। इसीलिए ग्रैंडपा जियान चैन से कहते हैं कि ब्लड वुल्फ क्लैन में एक और आदमी है और वो रूमर्स के मुताबिक स्पिरिचुअल रैम का पावरफुल मास्टर है और वो टियानलोंग सेक्ट से भी नहीं डरता है। इस पर जियान चैन उनसे कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, वैसे भी इस इंफॉर्मेशन को ब्लड वुल्फ क्लैन तक पहुंचने के लिए 1 महीना लग जाएगा और मेरे पास प्लान है जिससे हम 1 महीने बाद इनसे आराम से डील कर सकते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।